क्या आपकी स्किन भी दिखती है थकी हुई, डल और अनइवन, और आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा सीरम जो आपको दमकती, साफ और यूथफुल स्किन दे? तो रुक जाइए, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिक्स के नए लॉन्च हुए ब्राइट एंड शाइन फेस सीरम के बारे में, जिसमें है 18% विटामिन सी और ग्लाइकोलिक एसिड कॉम्प्लेक्स। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनिश वोहरा और आप देख रहे हो उपचार विचार। आज की वीडियो में हम करेंगे एक ऑनेस्ट, डिटेल और रिजल्ट बेस्ड रिव्यू स्ट्रिक्स ब्राइट एंड शाइन सीरम का, जिसमें बात होगी इंग्रेडिएंट, कैसे यूज करें, किस स्किन टाइप के लिए बेस्ट है और क्या ये वाकई में काम करता है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिम्बिक है। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। स्ट्रिक्स एक वेल नोन हेयर केयर ब्रांड के रूप में पॉपुलर रहा है, लेकिन अब उन्होंने स्किन केयर वर्ल्ड में भी अपना कदम रखा है और काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट के साथ। उनका ये सीरम स्पेशल है क्योंकि इसमें है 18% विटामिन सी, जो मार्केट में अवेलेबल सीरम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही ग्लाइकोलिक एसिड कॉम्प्लेक्स भी मिला हुआ है, जो एक्सफोलिएशन और ग्लो देने के लिए जाना जाता है। ये सीरम स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनकी स्किन डल, पिगमेंटेशन वाली या अनइवन टोन में है। इसकी पैकेजिंग व्हाइट एंड ऑरेंज कॉम्बो में आती है और ग्लास ड्रॉपर बोतल के फॉर्म में मिलती है, जो एक प्रीमियम फील देता है। की इंग्रेडिएंट: विटामिन सी 18%, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, स्किन टोन को इवन करता है, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट को कम करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नंबर 2, ग्लाइकोलिक एसिड कॉम्प्लेक्स, एक जेंटल AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड डेड स्किन सेल को रिमूव करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करके फ्रेश एंड क्लियर लुक देता है। यूसेज मेथड। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, इस सीरम का सही तरीके से इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर प्रोडक्ट बेस्ट भी हो लेकिन यूज गलत तरीके से किया जाए तो रिजल्ट या तो स्लो मिलता है या फिर बिल्कुल नहीं मिलता। इसलिए ध्यान से सुनिए, हर एक स्टेप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टेप 1, फेस वॉश। सबसे पहले अपने फेस को एक जेंटल क्लींजर से अच्छे से साफ करें। अगर आपके पास स्ट्रिक्स का ब्राइट एंड शाइन फेस वॉश है तो वही यूज करें, क्योंकि ये सीरम के साथ अच्छा कॉम्बो देता है। फेस वॉश के बाद आपके पोर्स क्लीन होते हैं और सीरम डीपली पेनिट्रेट करता है। अब फेस को सॉफ्टली टॉवेल से सुखा लीजिए, रब ना करें, बस हल्की टैपिंग मोशन। अब ड्रॉपर से 3-4 बूंदे सीरम की अपने फिंगर पर ले और याद रखें, हथेली में न ले, फिंगर में ले। फोरहेड, चिक्स, चिन और नोज पर डॉट्स लगा लीजिए। अब जेंटली अपवर्ड मोशन में मसाज करें। आपको हल्का सा टिंगलिंग या वार्म फील हो सकता है, जो विटामिन सी और ग्लाइकोलिक एसिड का नेचुरल इफेक्ट है। स्टेप नंबर 4, वेट एंड मॉइस्चराइज। सीरम को 2 से 3 मिनट तक एब्जॉर्ब होने दीजिए। उसके बाद एक लाइट मॉइस्चराइजर लगाइए, जो आपके स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करेगा। डे टाइम में लगाए तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड स्किन को सनलाइट के लिए सेंसिटिव बना देता है। बेस्ट टाइम टू यूज: सुबह फेस वॉश के बाद, सनस्क्रीन से पहले, रात में क्लीन फेस पे मॉइस्चराइजर से पहले। स्टार्टिंग में सिर्फ अल्टरनेटिव डे यूज करें, हर दूसरे दिन। फिर स्किन एडजस्ट हो जाए तो डेली यूज कर सकते हैं। अब आते हैं एक और सवाल पर, क्या ये सीरम आपके लिए सही है? दोस्तों, हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी स्किन के हिसाब से ये प्रोडक्ट कितना सूटेबल है। ये सीरम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट या एक्ने के बाद के दाग है, जिनकी स्किन डल, लाइफलेस और अनइवन लगती हो, जिनको चाहिए इंस्टेंट ग्लो और लॉन्ग टर्म इवन टोन, ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग जिनकी स्किन पर माइल्ड कंजक्शन होती है, ऐसे लोग जो बिगिनर लेवल पर एक्टिव स्किन केयर स्टार्ट कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जो ऑफिस जाते हैं, डेली पॉल्यूशन फेस करते हैं और जिनकी स्किन टायर्ड और डेड दिखने लगी हो। उनके लिए ये एक स्किन रिचार्ज बूस्टर जैसा काम करता है। लेकिन ध्यान रखें,
ये सीरम कुछ लोगों के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको केमिकल प्रोडक्ट से जल्दी एलर्जी हो जाती है, अगर आप पहले से स्ट्रॉन्ग एक्टिव जैसे रेटिनॉल, सिलिसिलिक एसिड, AHAS का यूज कर रहे हैं, तो ये सीरम लेयरिंग में ओवर एक्सफोलिएट कर सकता है। एक्टिव एक्ने या ओपन वाउंड पे यूज न करें, पहले हील होने दें। पैच टेस्ट जरूर करें। थोड़ा सा सीरम ईयर के पीछे या ज्वेलिंग पे 24 घंटे के लिए लगाएं। अगर कोई रेडनेस, इरिटेशन या बर्निंग फील हो तो यूज अवॉइड करें। प्रो टिप्स: सेंसिटिव स्किन वाले पहले ग्लाइकोलिक एसिड फ्री विटामिन C सीरम ट्राई करें और फिर ग्रेजुअली स्ट्रिक्स जैसे पोटेंट सीरम की तरफ बढ़े। रिजल्ट एंड एक्सपीरियंस: हमारी टीम ने इस सीरम को 15 दिन तक ट्राई किया और होनेस्टली पहले 5 दिन में स्लाइट टिंगलिंग फील हुआ, जो नॉर्मल है ग्लाइकोलिक एसिड के साथ। लेकिन 10 दिन के बाद स्किन विजिबली स्मूथ और क्लियर दिखने लगी। डार्क स्पॉट भी थोड़े फेड हुए। अगर आप कंसिस्टेंट यूज करते हैं 4 से 6 वीक तक, तो आपको नोटिसेबल ग्लो और स्पॉट रिडक्शन मिलेगा। बट अगेन, सन प्रोटेक्शन इज मस्ट, नहीं तो विटामिन C का इफेक्ट कम हो जाता है। प्रोस: हाई स्ट्रेंथ विटामिन C फॉर रियल रिजल्ट, जेंटल एक्सफोलिएशन विथ ग्लाइकोलिक एसिड, अफोर्डेबल कंपेयर्ड टू अदर सीरम, लाइट वेट, क्विकली एब्जॉर्ब, नो एडेड पैराबिन और सल्फेट। कॉन्स: बिगनर के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। टिंगलिंग या स्लाइट ड्राइनेस इनिशियली हो सकता है। सेंसिटिव स्किन टाइप को इरिटेशन हो सकता है। फाइनल वर्डिक्ट: तो क्या ये सीरम लेना चाहिए? मेरी तरफ से ये एक थम्स अप प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर आप पिगमेंटेशन, डलनेस और ग्लो की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी और सनस्क्रीन के साथ ये सीरम आपकी स्किन को नोटिसेबल डिफरेंस दे सकता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम विटामिन C या ग्लाइकोलिक एसिड ट्राई कर रहे हैं, ग्रेजुअली यूज करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपने स्ट्रिक्स का ये सीरम यूज किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉनेस्ट स्किन केयर रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी स्किन का ध्यान रखिए।